दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि फ्रेंड्स हम बात करेंगे चुनाव आयोग की ओर से जो नई अपडेट आई है उसके बारे में। जी साथियों, जैसा कि पूरे देश में चुनाव एक साथ होने की बात चल रही है तो आप सभी को पूरी अपडेट बताएंगे। इन दोनों अपडेट के बारे में हम विस्तार से देखेंगे। तो जैसा कि एक देश एक चुनाव बिल संसद में पेश हो चुका है तो उसको लेकर क्या क्या सवाल उठे हैं, क्या क्या सवाल नहीं उठे हैं, अगर चुनाव होते हैं एक साथ तो विपक्ष को कौन सा डर सता रहा है उसकी भी बात करेंगे। तो प्रधानमंत्री की ओर से बड़ी घोषणा हो चुकी है तो आप सभी को पूरी अपडेट बताने वाले हैं। तो आप सभी साथियों को वीडियो को एंड तक देखना है। साथ में आप सभी प्रदेश की और देश की तमाम नई योजनाओं की अपडेट पाना चाहते हैं तो आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और पास के घंटी के बटन को ऑल के ऑप्शन में सिलेक्ट रखें ताकि आप सभी को लगातार जो भी नई अपडेट आई वो देखने को मिलती रहे। जैसा कि एक और कदम उठ चुका है, यहाँ पर तकनीकी कारणों से बिल 2 बार पेश किया गया। तो जैसा कि जेपीसी को भेजा जाएगा, एक देश एक चुनाव बिल संसद में पेश किया जा चुका है और पास हुआ तो 2034 में अमल संभव है। मतलब अगर ये बिल पास भी हो गया ना तो 2034 में ही ये जो एक देश एक चुनाव की बात हो रही है ये उसी समय संभव हो पाएगा 2034 तक। तो जैसा कि 24 चल रहा है और 10 साल का समय लगेगा अभी। तो जैसा कि जेपीसी की रिपोर्ट आने के बाद आगे बढ़ेगी इसके ऊपर बात। केंद्र सरकार ने एक देश एक चुनाव की ओर एक और कदम बढ़ा दिया है और केंद्रीय जो मंत्री हैं यहाँ पर अर्जुन राम मेघवाल, इन्होंने मंगलवार को संविधान का जो 129वां संशोधन विधेयक है उसको पेश किया और यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश कानून बिल लोकसभा में पेश हुआ। विपक्षी दलों ने इसे तानाशाही की और कदम बताते हुए बिल संयुक्त संसद समिति जेपीसी को भेजने की मांग की। वहीं जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं उन्होंने भी कहा कि जब बिल मंत्रिमंडल में चर्चा के लिए आया था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसे जेपीसी को भेजने की मंशा जताई थी। बिल जेपीसी को भेजे जाएंगे। संसद को मौजूदा सत्र 20 दिसंबर तक है। ऐसे में इस सत्र में बिल पास नहीं होंगे। जेपीसी से मंजूरी के बाद अगर बिल संसद में बिना परिवर्तन पास हो गए तो इस पर अमल 2034 में संभव हो पाएगा। और इससे पहले 90 मिनट की बहस के बाद 129वां संशोधन बिल पेश करने के लिए मतदान हुआ तो तकनीकी कारणों से बिल 2 बार पेश करना पड़ा। विधेयक पेश होने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ने कार्यवाही स्थगित कर दी। बता दें सितंबर 2023 में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक चुनाव की संभावना तलाशने के लिए समिति बनी थी और इसी रिपोर्ट पर बिल के मसौदे को गुरुवार को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। अब आपको ये एक अपडेट बता दें, जैसा कि तैयारी किस किस की क्या क्या सवाल उठ रहे हैं उन सभी के जवाब यहाँ पर दे रखे हैं। जैसा कि एनी इम्पॉर्टेंट डेट 2029 के चुनाव के बाद फिर 5 साल बाद एक साथ चुनाव, 2029 में चुनाव होंगे उसके बाद एक चुनाव और आएगा 2034 तक, जब एक साथ पूरे देश में चुनाव होने की बात हो रही है। जैसा कि जेपीसी का गठन कैसे होगा, तो लोकसभा के तो 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य होंगे और संख्या सदस्य में पार्टियों की ताकत के हिसाब से तय होगी। सबसे बड़ी पार्टी होने से सबसे ज़्यादा सदस्य और अध्यक्ष भाजपा से हो सकता है। जैसा कि जेपीसी को क्या करना होगा 8 पत्रों के बिल में, जैसा कि यहाँ पर काफ़ी होमवर्क छोड़ा गया है और संविधान के 3 अनुच्छेदों में परिवर्तन करने और नया प्रावधान जोड़ने की पेशकश है। अनुच्छेद 82 में नया प्रावधान जोड़कर राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंटेड तारीख तय करने की बात है। अनुच्छेद 82 जनगणना के बारे में, परिसीमन के बारे में है और जैसे भी रिपोर्ट कब देगा तो विधेयकों को अंतिम रूप देने में पूरा 2025 तक लग सकता है। ऐसे हुआ तो बिल संसद में 2026 में जाएंगे, सदन में 2026 में जाएंगे और विशेष बहुमत जुटाकर इसे पास करवाया गया तो निर्वाचन आयोग के पास 2029 तक तैयारी के लिए 2 साल बचेंगे और ये 2 साल पर्याप्त नहीं है। क्या कोई
डेडलाइन तय है, तो बिल में यह जिक्र नहीं है कि कब से लागू होगा। सरकार ने इसे लागू करने का अधिकार अपने पास रखा है। राष्ट्रपति की अधिसूचना का समय भी अभी स्पष्ट नहीं है। जैसा कि बिल पास होने के बाद बिल पास होने पर क्या होगा, तो 2029 के चुनाव के बाद राष्ट्रपति अधिसूचना जारी कर लोकसभा की पहली बैठक की तारीख तय करेंगे। फिर 5 साल लोकसभा का फुल टर्म 2034 में पूरा होगा और इसके साथ ही सभी विधानसभाओं का कार्यकाल पूरा मान लिया जाएगा। तब चुनाव एक साथ कराए जा सकेंगे। तैयारी में कितना वक्त कितना वक्त चाहिए, तो बुनियादी ज़रूरतों के हिसाब से 2034 की टाइमलाइन मेल खाती है और निर्वाचन आयोग को एक चुनाव के लिए कम से कम 46 लाख EVM चाहिए और अभी 25 लाख मशीनें हैं। अगर एक साथ पूरे देश में चुनाव होते हैं उसके लिए सरकार को 26 लाख मशीनें चाहिए वोटिंग की, अभी केवल 25 लाख मौजूद हैं। तो मशीनों की एक्सपायरी जो है 15 साल हैं। 10 साल में 15 लाख मशीनें उम्र पूरी कर लेगी, लेकिन मशीनों के इंतजार में भी 10 साल लगेंगे। जैसा कि संविधान के दायरे में है बिल, NDA एकजुट। मेघवाल ने कहा कि बिल राज्यों की शक्तियों को छीनने वाला नहीं है, बल्कि संविधान समत है और अनुच्छेद 368 संसद को ऐसे संशोधन की शक्ति देता है। वही NDA के 3 सबसे बड़े सहयोगी दलों TDP और JDU और शिवसेना शिंदे ने विधेयक का समर्थन किया। भाजपा देगी नोटिस। ईव के बावजूद सदन में न होने पर भाजपा अपने 20 सांसदों को नोटिस देगी। विपक्ष यह जनता से वोट का हक छीनने का षड्यंत्र है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि यह बिल नागरिकों के वोट देने के अधिकार पर हमला है और तृणमूल कांग्रेस ने बिल को संशोधन के मूल ढांचे पर DMK, सपा और NCP, यस और शिवसेना यू और AIMIM सहित विभिन्न विपक्षी दलों ने इसे फेडरल सिस्टम के खिलाफ बताया है। तो साथियों, एक तो ये अपडेट थी। इसके अलावा आपको बता दें, जैसा कि विपक्षी दलों को आशंका है कि इससे छोटे और क्षेत्रीय दल समाप्त हो जाएंगे। एक देश एक चुनाव से क्यों डर रहा है, यहाँ पर विपक्ष उसकी भी बात कही गई है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, जैसा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन एक देश एक चुनाव विधेयक लोकसभा में पेश हो चुका है। अब यह JCB को भेजा जाएगा और यहाँ पर जैसा कि इस पर सदन भी लंबी बहस होती सदन पर लंबी बहस होनी है। अभी ये तय होना अभी बाकी है कि केंद्र सरकार इस विधेयक को लाने के पीछे नीतिगत निरंतरता, कम चुनाव खर्च होने और प्रशासनिक क्षमता बढ़ने का तर्क दे रही है। लेकिन सवाल यह उठता है कि विपक्षी दल इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। साथियों, जैसा कि दरअसल एक देश एक चुनाव का मतलब यह है कि लोकसभा, विधानसभा और नगर निकायों के चुनाव जो हैं सबके एक साथ कराए जाए। और ये संभव कैसे होगा, तो इसके पूर्व जो राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद, उनकी अध्यक्षता में कमेटी ने सुझाव दिया था कि 2029 में तो कोई संभव है नहीं। अगर 2034 की अगर हम बात करें तो 2034 में संभव हो सकता है। हालांकि ज़्यादातर विधानसभाओं के कार्यकाल अलग अलग हैं और एक साथ चुनाव कराने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी होगी। कोविंद कमेटी ने कहा कि एक चुनाव की जो तारीख है वो तय हो, इसके लिए जैसा कि एक तारीख तय हो, तब जिन विधानसभाओं का कार्यकाल पहले खत्म हो रहा है उसको तो बढ़ा दिया जाए और जिनका कार्यकाल बाद में खत्म हो रहा है उनको घटा दिया जाए। विपक्ष की आपत्ति यह है कि देश राज्य और संघ की अलग अलग परंपरा पर चलता है। ऐसे में राज्य विधानसभाओं को आप लोकसभा के अधीन कर सकते हैं। दरअसल हमारे देश की तस्वीर यह है कि वह लोकसभा चुनाव में अलग मन से वोट करता है और यहाँ पर विधानसभा चुनाव में अलग से। नगरीय निकायों के चुनाव में तो मामला और भी अलग हो जाता है। उसमें मुद्दे हैं, मामले हैं और इशू भी अलग अलग होते हैं। अगर एक चुनाव होते हैं तो लोकसभा चुनाव की धारा बयार ही हर जगह बह सकती है। केंद्र की सरकार में बैठे जो राजनीतिक दल हैं उनको ज़्यादा फायदा हो सकता है। यही वजह है कि विपक्षी दलों ने यह आशंका भी जताई है
कि एक देश एक चुनाव की नीति के कारण छोटे और क्षेत्रीय दल समाप्त हो जाएंगे। क्षेत्रीय दलों को चिंता अपनी जगह सही हो सकती है, लेकिन तर्क यह भी हो जाता है कि कोई भी राजनीतिक दल जनता की भलाई का काम अगर शिद्दत से कर रहा होगा तो वह हारेगा क्यों, वह समाप्त क्यों हो जाएगा। इस आशंका के पीछे आखिरकार कौन सा डर काम कर रहा है। अगर मान लीजिए ये विधेयक पारित हो जाता है तो सत्ता दल चाहेगा तो भी पारित हो जाएगा। और इसके अलावा आपको बता दें, जैसा कि एक बार मान लो एक बार एक साथ चुनाव भी हो जाएंगे, फिर भी जो सरकारें बीच में गिर जाएगी, जैसे ही गिरती रही है उनका क्या होगा। तो कमेटी ने इसके लिए भी सुझाव दिया है कि बहुत स्पष्ट तो नहीं, लेकिन कहा कि शायद यह कहा गया है कि 2 साल से ज़्यादा का समय रहते कोई सरकार गिर जाती है तो वह चुनाव कराए जाएंगे, लेकिन इससे कम समय रहने पर चुनाव नहीं होंगे। आशंका यह है कि कम समय रहने पर सरकार गिरती है तो वहां राष्ट्रपति शासन लगाना होगा। यही सबसे बड़ी दिक्कत है विपक्ष को। फिर जब लोकसभा का कार्यकाल पूर्ण होने को आएगा तो बीच में जिन जिन विधानसभाओं के चुनाव हुए हैं उनके कार्यकाल फिर घट जाएंगे। विपक्ष को ये सबसे बड़ी आपत्ति है कि विपक्ष का कहना यह भी है कि इस व्यवस्था में चुनाव आयोग राष्ट्रपति को सलाह देने लगेगा। हालांकि अभी विधेयक में बहुत से संशोधनों की राह खुली हुई है, हो सकता है कि कोई परिपक्व ढांचा सामने आने पर बात बन जाए। जैसा कि अभी कोई चुनाव यानी एक देश एक चुनाव जो है अभी कोई संभव नहीं है, क्योंकि 2029 के चुनाव के बाद 2034 में सभी जो विधानसभा हैं, लोकसभा के जो चुनाव हैं, जो अलग अलग राज्य हैं उनके जो चुनाव हैं वो एक साथ 2034 में ही संभव हो सकते हैं। तो अभी 10 साल के लिए कोई एक देश एक चुनाव नहीं हो सकते। आप सभी को वीडियो के बारे में कुछ भी राय है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि देश की तमाम नई योजनाओं की अपडेट इस चैनल पर दी जाती है। तो आप सभी लगातार जुड़े रहिए और वीडियो को आप सभी के साथ शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट नई अपडेट में, तब तक के लिए जुड़े रहिए।